एक राजा था, उसके कोई भी पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा हुआ था, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने के लिए उसे सुझाव दिया। तांत्रिकों की तरफ से राजा को यह सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था, कुछ भी काम नहीं करता था। राजा की मुनादी को सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा है, कुछ काम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है। दिन भर ऐसे ही खाना खाता है और पड़ा रहता है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। और बच्चे के माता पिता ने ऐसा ही किया, उस बच्चे को राजा को सौंप दिया बलि देने के लिए। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को बहुत सारा धन दिया, पैसे दिए। राजा ने तांत्रिकों के द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी को पूरी कर ली और उस राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि बच्चे, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने भी उस मासूम बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा, बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने अपने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा, अब आपको जो भी करना है आप लोग कर लीजिए। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुमने क्या किया बताओ। राजा ने भी यही सवाल उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए इस पहली रेत की डेयरी को मैंने तोड़ दी। दूसरी डेयरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी डेयरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी डेयरी है राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य में प्रजा की रक्षा करना एक राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा तो ये डेयरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी डेयरी है राजन मेरे ईश्वर की है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर ही पर मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक डेयरी मैंने छोड़ दी। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा का मन अंतर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। यह सोचकर काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और उसे बच्चे को राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर पर भरोसा रखता है, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं हो सकता है। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।